नमस्कार दोस्तों। मुनिश्री प्रमाण सागर जी ने आज सुबह ही यह कहानी सुनाई, वह कहानी मैं आप तक पहुंचाती हूँ। कथा कुछ ऐसी है कि एक रोज़ एक पिता पुत्र, जो कि पिता का व्यवसाय था चोरी करना, तो पिता अपने पुत्र को चोरी करने का व्यवसाय समझा रहा था। तो उसने एक शिक्षा दी। चूँकि यह महावीर स्वामी के काल की बात है, जब वह धरती पर विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी तुम्हें महावीर स्वामी दिखाई दें, तुम वहाँ से अपना रास्ता बदल लेना। ना ही उनके दर्शन तुम्हें होने चाहिए, ना ही उनकी कोई बात तुम्हारे कान में पड़नी चाहिए, अन्यथा तुम यह व्यापार नहीं कर पाओगे। पुत्र ने अपने पिता की बात मान ली और जहाँ जहाँ महावीर स्वामी होते थे, वहाँ से वह भाग खड़ा होता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह महावीर स्वामी के सामने से, मतलब जहाँ उनके प्रवचन चल रहे थे, उसके आसपास से गुजरना उसे पड़ा ही। और जब वह वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने अपनी दोनों उंगलियाँ दोनों कानों में डाल ली और सोच लिया कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा और उन्हें तो मैं देखूंगा ही नहीं, पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, तो एक कांटा उसके पैर में चुभ गया। अब कांटा निकालने के लिए तो उसे उंगलियां निकालनी ही पड़ेंगी ना कान से। तो उसने उंगली कान से निकाली और उसे सुनाई दे गया। सुनाई ये दिया कि देवताओं की परछाई नहीं बनती और देवता लोगों की पलकें नहीं झपकती। जी हाँ, हम पलकें झपकते हैं, हमारी परछाई बनती है, पर देवताओं के ऐसा नहीं होता। कालांतर में कुछ ऐसा हुआ कि वह पकड़ा गया। राजा के, उस समय जो राजा थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। पकड़ा तो, लेकिन वह मूर्छित था, तो उसे पता ही नहीं पड़ा कि वह पकड़ा गया है किसी राजा के द्वारा। लेकिन जब उसकी नींद खुली, मूर्छा खुली, तो उसने पाया कि वह सफ़ेद रंग में सजे हुए कक्ष में है और वहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराओं जैसी महिलाएं खड़ी हैं। तो उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो उन स्त्रियों ने कहा कि आप स्वर्ग में हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या पाप किए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस चोर का नाम रोहिणी था और ये जो चोर था ना, इसे पकड़ पाना और इसने कहीं पर चोरी की है यह जान पाना लगभग असंभव था। तो इसके लिए उन्हें, राजा को यह चाल चलनी पड़ी कि उन्होंने स्त्रियों को राजकुमारी अप्सराएं बना के, स्वर्ग की अप्सराएं बना के वहाँ खड़ा कर दिया। और वह रोहिणी से पूछने लगी कि आपने जो जो पाप किए हैं और जो जो पुण्य किए हैं, सब बता दीजिए, ताकि हम आपको उचित स्थान पर पहुंचा सकें। किस स्वर्ग में किस तरह से आपको जाना है। तभी रोहिणी के मन में ख्याल आया, एक विचार आया कि चलो क्यों ना हम देखते हैं कि ये लोग हैं कौन। और जो उसने महावीर स्वामी के वचनों से सुना था, वही शब्द उसे याद आ गए कि देवताओं की पलकें नहीं झपकती और देवताओं के शरीर की परछाई नहीं बनती। ये दोनों बातें उसे जैसे ही याद आईं, उन्होंने सारी देवियों को देखा, सबकी परछाई बन रही थी और सबकी पलकें झपक रही थी। समझ आ गया कि कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा हो रहा है। जैसे तैसे करके वह उस कैद से छूटकर भाग आया। भागकर जब वह बाहर आया, सीधे महावीर स्वामी के शरण में पहुंचा और कहा, प्रभु मुझे शरण दे, और अपने जीवन का उसने कल्याण कर लिया। कहानी यह है कि ज्ञान कितना ज़रूरी है ना। अगर हम थोड़ा भी ज्ञान पाते हैं तो वह ज्ञान कहीं ना कहीं हमारे काम में आता है। तो चलिए हम भी आज से विचार करते हैं, अच्छा ज्ञान जहाँ भी मिलेगा लेते जाएंगे, संग्रह करते जाएंगे, ताकि वह ज्ञान हमारे भविष्य में, हमारे वर्तमान में कभी ना कभी हमारे काम आए। शुद्ध पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।